देखिए, आज की क्लास में हम करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस क्लास में हम 5 अनुच्छेद करेंगे और 5-5 करके मैं आपको तकरीबन 15-16 क्लास कराऊंगा, जिसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहली ही क्लास है और इस क्लास के अंदर देखिए प्रत्येक मतलब क्वेश्चन के साथ मैंने 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिए हैं, इनको भी हम डिस्कस करके चलेंगे ताकि आपके जो 100-150 अनुच्छेद हैं वो आपके एग्जाम के लिए सारे कवर हो जाए। और देखिए, मैं आपको फिर बार बार बता देता हूं कि देखिए ये जो अनुच्छेद हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। इस क्लास को खत्म होने के बाद आप देखोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम कोई भी उठा के देख लेना, ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहली क्लास है जिसमें हम 5 करेंगे और उसके साथ साथ 3 ऑप्शनों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा जाता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए या अलग होता है। तो ये अनुच्छेद आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी बोलते हैं और यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये मिलेंगे आपको 36 से लेकर 51 तक, यानी 36 से लेकर 51 तक जो भी अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। इसी में जो 50 नंबर का अनुच्छेद है वो ये कहता है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, इनके दोनों के कार्य अलग होने चाहिए। बात करें अनुच्छेद 39 क की, जो 39 क है इसके अंदर बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन यदि पूछता है आपसे तो 39 क आपको एग्जाम में सिलेक्ट करना है। यदि पूछता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 12 जो है ये देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसके अंदर बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। भाग 3 के लिए बताई गई है, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए बताई गई है राज्य शब्द की परिभाषा। तो राज्य शब्द की परिभाषा, तो इस तरह से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि एक क्वेश्चन के साथ जो 3 ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करके चलेंगे और इनको भी याद करेंगे। जब तक ये जो 15 क्लास हैं ये खत्म होगी, जब तक आपके सारे जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब आपके रट्टा लग जाएंगे बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो विशिष्ट श्रेणियां हैं उनके मामलों में जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उससे राय लेने के लिए अधिकृत करता है। सिंपल वे में समझिए आप, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पूरे डिसीजन नहीं ले पाता, तो उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेता है वो अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद आ जाएगा 143। यदि 127 की बात करूं तो ये भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ही है। इसके अंदर आ जाएगा तैधार्थ न्यायाधीश इसमें बताए गए हैं 127 में। 129 में आ जाएगा देखिए अभिलेख न्यायालय। कभी भी आपसे पूछता है अभिलेख न्यायालयों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो ये अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 243 के की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आपका राज्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। जो चुनाव आयोग है राज्य का चुनाव आयोग, ये आ जाएगा आपको अनुच्छेद 243 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह उल्लेख करता है कि संसद की जो कामकाज की भाषा है वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में होनी चाहिए, उसकी कामकाज की भाषा। तो ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद 120। जो अनुच्छेद 120 है ये कहता है कि जो संविधान के अंदर जो भाषा दी गई है, संसद के अंदर जो कामकाज होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा, उसके लिए अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 120। काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है
उसके बाद यदि 121वें अनुच्छेद की बात करें तो 121वें में बताया गया है संसद की चर्चा पर प्रतिबंध। संसद की चर्चा पर प्रतिबंध, ये इसी तरह से पूछा जाता है, संसद की चर्चा पर प्रतिबंध। प्रतिबंध ये इसी तरह से पूछा जाता है क्योंकि किसकी चर्चा के बारे में कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो कर्तव्य होते हैं उनके निर्वाह के संबंध में संसद कोई भी चर्चा नहीं करेगी, उससे संबंधित है। यदि अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो संसद की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा संसद की कार्रवाई में। बात करें अनुच्छेद 117 की तो 117 में दिया गया है वित्त विधेयक। देखिए विधेयक दो प्रकार के होते हैं, जैसे धन विधेयक पूछा जाता है तो 110 में आ जाएगा और वित्त विधेयक पूछता है तो 117 में आ जाएगा। तो वित्त विधेयक कभी भी पूछे मार्क करके आना है, और धन विधेयक यदि पूछता है तो धन विधेयक आपको 110 लगाना है। धनों से संबंधित विधेयक आ जाएगा 110 और वित्त से संबंधित विधेयक आ जाएगा 117। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जो 300 कै नंबर का अनुच्छेद है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जीवन के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से, या संपत्ति के? तो देखिए ये जो अनुच्छेद है ये है संपत्ति के अधिकार से। दरअसल पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था ये 7वें नंबर का मौलिक अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी जो है ये केवल एक कानूनी अधिकार है। ये भी आपसे पूछा जाता है अब कैसा है, तो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार अभी जो है ये कानूनी अधिकार है, जो 300 कै नंबर के जो अनुच्छेद है, या ए भी कह सकते हो आप, उसमें बताया गया है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद की बात करें ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये 19 से लेकर आपके 22 तक का जो दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार है उसमें बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है, जीवन जीने का, ये भी स्वतंत्रता से संबंधित ही है, ये आ जाएगा आपका 21 में। जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 21 कै, और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। 21 कै ये देता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान में संशोधन कर सकता है? अभी हमने पढ़ा कि देखिए ये संविधान संशोधन के तहत 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 21 कै को जोड़ा गया है। इसे जोड़ने के लिए या संविधान के अंदर कहीं पर भी कोई संशोधन करने के लिए एक अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। 356 की बात करें तो 356 आ जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहां पर लगता है, तो राज्यों के अंदर लगता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लगता है। 356 के तहत 3 प्रकार के देखिए शासन लगाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और उसके साथ साथ वित्त आपात। वित्त आपात की जब हम बात करते हैं इसके अंदर आ जाएगा 360 अनुच्छेद जो है ये वित्त आपात के अंदर आ जाएगा, वित्त आपात। 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ 3 एक्स्ट्रा अनुच्छेद करे हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था जो काफी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें।